नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। अय्यापुर थाना क्षेत्र में हुए 38 लाख फाइनेंस कंपनी लूटकांड का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन। कंपनी के 2 मैनेजर ही निकले साजिशकर्ता। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप बस ने बुलेट सवार 2 युवकों को रौंदा। दोनों युवक गंभीर रूप में हुए घायल। और शहर के रेड लाइट एरिया में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए पुलिस पाठशाला लगाई गई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र में हुए 38 लाख फाइनेंस कंपनी लूटकांड का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए लूटकांड में शामिल कंपनी के दोनों मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। अय्यापुर थाना अंतर्गत फाइनेंस कंपनी में हुए 38 लाख रुपए की लूट का जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड फाइनेंस कर्मी ही निकला। ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन गुप्ता और यूनिट मैनेजर इरफान अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों फाइनेंस कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूट की गई राशि में से 30,23,270 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी राकेश कुमार ने देते हुए बताया कि अय्यापुर थाना अंतर्गत सहबाजपुर स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में बीते 6 दिसंबर को 38 लाख रुपए की लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। शुरुआती जांच में ही मामला संदिग्ध लग रहा था। इसके बाद सिटी पुलिस, एसएसपी टाउन, अय्यापुर थाने की पुलिस टीम और डीआईयू की टीम ने मिलकर मानवीय तकनीकी एवं सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्यों के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त फाइनेंस कर्मी किशन गुप्ता और इरफान अली लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूट की गई राशि में से कुल 30,23,270 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कांड के उद्भेदन व गिरफ्तारी में सम्मिलित टीम को एसएसपी राकेश कुमार ने 25,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत भी किया है। 7 तारीख को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूंकि काफी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफी बड़ी थी, इसको देखते हुए सिटी एसपी साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में और एएसपी जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें अय्यापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो डीआईयू के प्रभारी हैं लाल किशोर थे और दोनों ही की पूरी टीम उसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूंकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे और कल देर रात्रि इसमें इस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है इसके जो यूनिट मैनेजर इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसी कंपनी में। उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफी ज्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता है उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं जो अभी फरार हैं वो आए और जो एरिया मैनेजर यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के इरफान अली, यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहां पे घटना करने के लिए। चूंकि दोनों लोग नकाब पहने थे इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे और इन सबकी मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता है, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन तीनों मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी उस राशि में से 30,23,270 रुपए भी हम लोगों ने जब्त किए हैं।
जो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास सर जो प्लानिंग थी क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन के बाद सर ये लोग कहाँ थे? इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना को। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली है उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहां से बरामद की उनके घर से। नहीं, उनको उस चीज की जानकारी नहीं थी, चूंकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य की भी संलिप्तता है। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग। लूटी गई राशि में क्या योजना ये लोग बना रहे थे, कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप नशे में धुत बस चालक ने बुलेट सवार 2 व्यक्ति को रौंदा। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। शराब के नशे में यात्री बस चालक ने 2 को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। दरअसल अय्यापुर से बुलेट बाइक पर सवार होकर 2 युवक पुलिस लाइन की ओर जा रहे थे, तभी मधुबनी जाने वाली बस से बुलेट में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया है और कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब के नशे में बस चालक ने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस के चालक को पकड़ा और थाने ले गई। वहीं बस को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल दोनों युवक की पहचान 22 वर्षीय आयुष कुमार और 20 वर्षीय गोलू कुमार के रूप में की गई है। हुआ कि सुबह में हम लोग घर पर बैठे हुए थे, दादर में मेरा घर हुआ, दयाशंकर श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। तुरंत वहाँ हल्ला हुआ कि दादर पुल के बगल में एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से हम लोग भागल इधर आए, क्योंकि हमेशा एक्सीडेंट होता है, हम लोग को आदत पड़ा हुआ है एक्सीडेंट का सुनकर जगह पर जाने का। यहाँ आते तो देखते कि वो अपना ही घर का लड़का का एक्सीडेंट है और वह बिल्कुल बायां साइड में था और बस वाला जो है दाहिना से बायां में आकर के मोटरसाइकिल को चाप दिया। चापने के बाद में दोनों लड़का मरणासन हो गया। पब्लिक उसको उठा करके माई जानकी हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल वाला उसको स्थिति देखकर रेफर कर दिया किसी और जगह, जबकि सीरियस केस माई जानकी हॉस्पिटल टेकअप कर दिया। डांट से नीचे माथा उठा 70 चोट है, मांस 70 हट गया हुआ है, बहुत खराब है, जीने का जोग नहीं है। उसके बाद हम लोग आए हैं तो देखे बस को, तो बस का ड्राइवर बुजुर्ग था और बस को जो है देखे कि शीशा उसा पहले ही से फोड़ के आया हुआ था। अभी सूचना मिली थी कि बैरिया से जो एक बस जाती है क्या है कुम्मी, उसी से एक आदमी को मोटरसाइकिल सवार को धक्का लग गया था। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग आक्रोश होकर रोड को जाम किए थे। आम पब्लिक की सहायता से ही रोड को क्लियर कर लिया गया है। अभी यातायात और विधि व्यवस्था सामान्य है। शराब पी के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब उसकी पुष्टि हो रही है, जांच किया जा रहा है। यदि ये निकलेगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बस में तोड़फोड़ भी की गई है, ये शायद तोड़फोड़ हुआ। क्या आगे इसमें कार्रवाई करना है? आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसको जेल भेजेंगे, यदि उसका संपुष्टि होता है कि उसने शराब पी के गाड़ी चला रखी है। बस को जब्त कर रहे हैं, बस तो सीज होगा ही। घायल का क्या स्थिति है? घायल अभी उपचार हो रहा है मेडिकल में। यहाँ के रहने वाले को चिन्हित किया गया, अभी पता कर रहे हैं। जिले में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने आज प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खुले में कचरा जलाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश नगर निगम को दिया। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि शहर में 3 हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, जहां प्रदूषण की मात्रा और संभावना अधिक है। भवन निर्माण के दौरान गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि का सड़क किनारे संचयन होने पर अतिक्रमण के साथ साथ प्रदूषण की भी संभावना बढ़ जाती है। जिला पदाधिकारी ने इन मामलों में भी नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर अविलंब कड़ी कार्रवाई करे। इसके अतिरिक्त वाहनों द्वारा बिना ढके पूरे कचरों का डिस्पोजल स्थान पर ले जाने पर भी
प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करे। माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिया कि इस तरह के परिचालन पर अधिकतम राशि वसूल की जाए। डीएम महोदय ने सभी कार्य विभाग यथा भवन, सड़क, पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया कि एजेंसी को कार्यादेश के दौरान स्पष्ट रूप से निर्देशित करे कि सामग्रियों का रखरखाव सार्वजनिक एवं खुले स्थान पर न करे। बैठक में नगर आयुक्त नवीन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार, माइनिंग ऑफिसर, सड़क, भवन, उद्योग तथा अन्य विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित डीपीआरओ दिनेश कुमार उपस्थित थे। आज पॉल्यूशन को लेकर के हम लोगों ने बैठक की और बैठक में मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर खुले में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए। गाड़ियों की संख्या को भी लिमिट करने पर विचार विमर्श किया गया और इसके लिए ऑलरेडी नगर निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है और सभी जो वाहन ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं उनके निबंधन की भी बात की जा रही है और हम लोगों ने सभी कार्य एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा खुले में इस तरह से बालू या अन्य चीज़ों का परिवहन न किया जाए। माइनिंग ऑफिसर्स को भी इस पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं कि शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर रहे और काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे, लेकिन काफ़ी आगे हम लोग को काम। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन के जन्मदिन को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने दाता कम्बल शाह मजार पर चादरपोशी की। भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सैयद अफरीदी रहमान के नेतृत्व में दाता कम्बल शाह मजार पे मंगलवार को चादरपोशी की गई। चादरपोशी कर सभी लोगों ने शहनवाज हुसैन के लिए दुआ की कि वे हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां मिले। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, जिला मीडिया प्रभारी साकेत, अफरीदी रहमान आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुजफ्फरपुर की जानिब से चादरपोशी के लिए आज हाजिर हुए थे। सैयद शहनवाज हुसैन साहब की आज यौम पैदाइश है और अभी कुछ दिन पहले भी उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, तो हम लोगों ने भी उस समय भी चादरपोशी किया था और जल्द जो है वो सेहत याफ्ता भी हुए और फिर हम लोग भी उसी के लिए आज बाबा के दरबार में आज यहाँ आए हैं कि उनकी सेहत की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की करें। सैयद शाहनवाज हुसैन जी हर दिल अजीज, सबके दिल में राज करते हैं। उन्हें जो काम मिला हर लोग के लिए करते रहे और खासकर मुजफ्फरपुर वासियों के लिए ये ननिहाल का भाई का जो रिश्ता होता है उन्होंने निभाया है और उस रिश्ते के नाते हम लोग का जो प्यार, हम लोग का जो एहसास और विश्वास है, उनके जन्मदिन पर आज हम लोगों ने उनके अच्छे सेहत के कामना के लिए, सदा तरक्की करते रहने के लिए दादा कम्बल शाह मजार पर आज हम लोगों ने चादरपोशी किया है। वो सदा तरक्की करते रहे तो तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अपने स्वार्थ के लिए। मुजफ्फरपुर विकास मंच के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिषद में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। मुजफ्फरपुर विकास मंच के तत्वाधान में मुशहरी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के उत्तरी क्षेत्र के 7 पंचायत एवं बोचहा प्रखंड के झपहा मझौलिया को मिलाकर कुल 8 पंचायत पर भिकनपुर प्रखंड बनाने, इसके अलावा मनियारी, देवरिया एवं हथौड़ी को प्रखंड बनाने, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा देने, पताही एयरपोर्ट चालू करने, चंदवारा घाट पुल शीघ्र बनाकर चालू करने, मधौल से मझौली रिंग रोड बनाने, औराई के अड़तार भवन गामा बागमती नदी पर पुल बनाने, मोतीपुर चीनी मिल चालू करने, अखाड़ा घाट से दादर पुल तक बूढ़ी गंडक के उत्तर तरफ रिंग बांध बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को स्वर्णालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर विकास मंच के संयोजक जयशंकर प्रसाद यादव ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर दिवंगत नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह संघर्ष किए थे। उनके मरणोपरांत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि इसे पूरा करेंगे, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है। समाहरणालय पर मुजफ्फरपुर विकास मंच के बैनर तले भीखनपुर, मनियारी, देवरिया, हथौड़ी को प्रखंड बनाने, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा देने, पताही एयरपोर्ट चालू करने, मधौल से मझौली रिंग रोड बनाने, औराई के अतरार बभनगावा नदी पर पुल बनाने और ये जो है दादर से अखाड़ा घाट तक बूढ़ी गंडक नदी के उत्तर तरफ रिंग बांध बनाने, ये तमाम मुद्दा को लेकर के ये अखाड़ा घाट पुल के समानांतर पुल बनाने,
के मांग को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर जो है उत्तर बिहार की राजधानी है, ये गेटवे है मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का, और ये शहर जो में जाम से जो NH रेंगता रहता है, इसलिए ये सब काम जो है जनहित में अति आवश्यक है, सरकार इसको पूरा करे, यही हमारी मांग है। अभी कितना दिक्कत होता है इन सब चीजों? बहुत दिक्कत हो रहा है, वो तो कराहता है लोग प्रतिदिन, शहर में आने में अखाड़ा घाट पुल पर जाम में फंसता है, इधर चांदनी चौक रामदयालु में NH पर लोग जाम में फंसते हैं, एम्बुलेंस फंसता है, लोग मरते हैं जाम के कारण। और ये मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का गेटवे है, यहाँ से चारों तरफ के लोग आके यही जाम में फंस जाते हैं, इसलिए मधौल से मझौली रिंग रोड बनना चाहिए, चंदवारा घाट पुल चालू होना चाहिए और अखाड़ा घाट के समानांतर पुल बनना चाहिए, और एम्स भी मुजफ्फरपुर में बने, SKMCH, पता है एयरपोर्ट चालू हो, मोतीपुर चीनी मिल है, सब जनता का सवाल है। उस मुद्दे पर हम लोग धरना पर आज बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सबको शीघ्र चालू किया जाए। ए रघुवंश बाबू पदयात्रा किए थे। केजरीवाल अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिले के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बच्चे की हालत अस्पताल में बिगड़ती रही। अस्पताल में तैनात कंपाउंडर मोबाइल पर सिनेमा देखता रहा। बच्चे के परिजन बच्चे की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर और कंपाउंडर से गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर और कंपाउंडर ने बच्चे के परिजनों की एक नहीं सुनी और बच्चे की मौत हो गई। मामला जिले के जूरन छपड़ा स्थित केजरीवाल अस्पताल की है, जहां इन दिनों लगातार लापरवाही का मामला सामने आने लगा है। अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल देखने में मशगूल रहते हैं और बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। घटना के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समेत पूरे अस्पताल पर बच्चे के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल कर्मी डॉक्टर के लापरवाही से हमारे बच्चे की मौत हुई है। जब यह पूरा मामला अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा तो अस्पताल प्रबंधन रंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कर जो मामले में दोषी पाए जाने वाले होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवेरे हम कल सवेरे 9 बजे ले आए घर से, एक बार कुछ नहीं हुआ, दर्द हो रहा था और रो रहा था, तो हम भागे, 4 चक्कर आया है तो हम मोटरसाइकिल से लेकर भागे। उसके बाद क्या डॉक्टर का बेटा नाम है चेतर, डॉक्टर है चेतर, वो देखे तब बोले कि इसे भर्ती, हम कहे ठीक है भर्ती करेंगे। यहाँ ले आए, भर्ती किए। कहाँ भर्ती कराए? केजरीवाल में, यहीं पर फर्स्ट बार कल है। अब दवा सुई चलने लगा, दवा सुई लिखा सारा, हमारा बेटा ले आकर भर्ती किया दवा सुई। तब हम रह के पूछ रहे थे, बोल रहा है कि इसे सीरियस है बच्चा। सीरियस है बच्चा तो होगा नहीं होगा सो बताइए, तभी दवा सुई चलेगा। उसका बाद मैंने सब कर दिया, गेट लगा दिया। हम बार बार आ रहे थे तो गार्ड बोल रहा है नहीं जाना है, डॉक्टर का राउंड है। तो हम बोले कि 110 में मेरा बच्चा है, सीरियस है कि क्या है, तो दवा सुई चल रहा है। रात भी हम काउंटर पर जब डॉक्टर राउंड घूम के चल गया तो हम गए डॉक्टर से मिलने पुर्जा लेकर कि डॉक्टर साहब क्या बच्चा की स्थिति है। तो देखा तो बोला कि बच्चा सीरियस है। हम कि क्या कहना चाह रहे हैं तो वो बोलिए ना। तो नहीं, हम कल 8 बजे बताइए। अब पुर्जा के 3 बार फेंक दिया वो डॉक्टर, 3 बार फेंक दिया। सब कुछ हम ला के रख दिया। यहाँ भी हम कंपाउंडर से पूछना है कि देखिए ना थोड़ा दवा सुई लिखा हुआ है तब ले आएंगे, तो नहीं कोई दवा सुई नहीं चलेगा। तो बोले कि ना सब कुछ हमारा इसमें के गार्ड से कंपाउंडर से भी मेरा बच्चा के खाया है। हमको बच्चा वो दे डॉक्टर, चाहे जहाँ से दे। नाम है कि कंपाउंडर की लापरवाही, डॉक्टर भी लापरवाही से नहीं बताया कि हाँ यहाँ पे हमसे नहीं होने वाला है, दूसरा जगह रेफर कीजिए। हम सुधारे के लिए ना डॉक्टर के पास लाए, हमको बोल देते आया झूठ मूठ के। आज भी आया है 8 बजे, तब बोले हैं देखिए ना तब को बच्चा सीरियस है। हम कहते सीरियस है तो थोड़ा इसी में देखे, नहीं नंबर के थ्रू देखेंगे। बच्चा की स्थिति दिख रहा है, उसके बाद अपने आप से लिख दिया करते कि अपना तब सारा बात पूछ लिया, इस पर पूछ लिया, तब बोला है कि आपको बच्चा खत्म है। अभी कहाँ है? सब भाग गया। ये इतना सारे बच्चे पड़े हैं, बच्चे सबको देखने वाला इधर कोई बढ़िया केयर टेकर नहीं है। इसके अंदर 1 से बच्चा है, लेकिन देखिए किसी का ऑक्सीजन निकला होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कल भी 2-3 बच्चा जैसे डेथ किया है इसमें।
मतलब सिर्फ केयर टेकर के लापरवाही से, केयर टेकर और डॉक्टर का भी, जो डॉक्टर रात में विजिट में थे उनके पास हम 12 बजे गए हैं पुर्जा लेकर के। डॉक्टर कुछ भी कहने से जैसे कतरा रहा है और पुर्जा फेंक दे रहा है, बोल रहा है मैं नहीं जानता, जाओ जाओ यहाँ से, ऐसा करके रूम से निकाल दे रहा है। दूसरा जगह रेफर कर दीजिए, हम लोग रात में कर देते, हम रात में ही कहीं और लेकर के जाते हैं। अगर ठीक नहीं है ले जाइएगा, बैग बोल रहा है जब बच्चा किसी ठीक रहा था, हमसे झूठ मूठ साइन करवा लिया है और उसके ऊपर लिख दिया कहते कि जो है ना अपना मर्जी से पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया है, अपना मर्जी से साइन करवा दिया है। पहले सिग्नेचर करवाया है और बाद में ऊपर स्टेटमेंट लिखता है कि ये अपने बच्चे से यहाँ पर जो है एडमिट करके गया है। करवा दिया है, जब बच्चा का स्थिति बहुत दिख रहा है तो ऊपर से लिख दिया है कि अपना मर्जी से यहाँ पर समय एडमिट हुआ था ना, उस समय डॉक्टर साहब बोले कि अब खतरा से खाली है, ठीक है, और वो आधा घंटा भी 1 घंटा लेट करते। बीमारी क्या बता रहे थे डॉक्टर साहब? कुछ हल्का सांस तो है, फास्ट ले रही थी, मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बोला ठीक हो जाएगा। इन्हें बोला ठीक नहीं होगा, बोला चाहिए ठीक नहीं होगा तो हम दूसरा जगह ले आए थे। फिर मरने के बाद बोल रहा है बोलो कि ना यहाँ पे बोलो अभी नहीं। 24 घंटा में 12 घंटे में केवल एक बार डॉक्टर आता है विजिट करने के लिए, वो भी रात में 8 बजे, उसके बाद कोई नहीं आता है। और यहाँ पर जो केयर टेकर बैठता है वो रात भर यहाँ पर मोबाइल लेकर के गेम खेलता है, नहीं तो सिनेमा देखता है। कल इनका बच्चा सीरियस रूप से ओपीडी में डॉक्टर चेतन कुमार के द्वारा भर्ती हुआ था वार्ड में। इलाज दवा पानी सब सीरियस का, जो बच्चा सीरियस होता है डोपामिन वगैरह सब लास्ट स्टेज की दवा पड़ी थी। अब इनका कंप्लेन है कि हमको डॉक्टर ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, ये किया। हम इनसे लिखित शिकायत मांगे हैं, देंगे, उस पर उचित कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मोबाइल देखने का भी आरोप लग रहा है, वो सब जांच में आ जाएगा कि जो स्टाफ अगर मोबाइल देख रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन रेड लाइट एरिया में पुलिस पाठशाला लगाकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगा रही है। रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान मोहल्ले में जिस पुलिस को देखते ही बच्चे भाग जाते थे, आज वही बच्चे भाग भाग कर पुलिस पाठशाला में आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के रेड लाइट एरिया की। इस इलाके में वंचित समाज के बच्चे ढंग से पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन आज वे 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है मुजफ्फरपुर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून की बदौलत। शहर के रेड लाइट एरिया में वंचित समाज के बच्चों के बीच शिक्षा की दीप मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम की पहल से शुरू की गई है। शहर के कन्हौली में बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ पाठशाला खोली गई है, ताकि रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच भी शिक्षा की अलख जगी रहे। स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर में टीओपी के अंदर बच्चों की मुफ्त क्लास चलती है। टेंट के नीचे चल रहे इस पुलिस पाठशाला में पूरी क्लासरूम की तरह व्यवस्था की गई है। इसमें पहली से लेकर 8वीं क्लास के 25 बच्चों की क्लास दी जा रही है। अभी करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। इसे पुलिस पाठशाला का नाम दिया गया है। इस पाठशाला में पुलिसकर्मी अलग स्कूल के टीचर भी क्लास देते हैं। पढ़ने के लिए पेन, पेंसिल समेत अन्य सामान भी पुलिस अंकल के द्वारा दी जा रही है, ताकि बच्चों के बीच पढ़ाई होती रहे। कन्हौली थाने पर शुरू हुई इस पाठशाला में चर्चा का केंद्र यह बना हुआ है। शहरवासी भी जिला पुलिस की तरह इस पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। बच्चों में भी पाठशाला में शामिल होने की काफी उत्सुकता दिख रही है। प्रतिदिन क्लास में बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहर के एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रेड लाइट एरिया में रहने वाले वंचित समाज के बच्चे जो कोचिंग या होम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, उनको कन्हौली टीओपी में मुफ्त दोपहर में 3:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पढ़ाया जा रहा है। इसकी पहल सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून और एक स्कूल के शिक्षक ने की है, जिसके बाद पाठशाला शुरू हुई। करीब 1 माह पहले यह क्लास 5 बच्चों से शुरू हुई थी। अब यहाँ 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने नामांकन कराया है। वे नियमित क्लास करने के लिए आते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पुलिसकर्मी भी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चे पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से भी परिचित हो रहे हैं। हम लोग कन्हौली टीओपी के पास में चतुर्भुज स्थान पे जितने भी रेड लाइट एरिया के कुछ बच्चे हैं, उनको हम लोग बुला करके और स्कूल की टाइमिंग के बाद में क्लासेस उनकी चलाई जाती हैं। यहाँ पर वहीं की एक सोशल वर्कर है नसीमा खातून, उन्होंने इसकी पहल की और वो इसको लीड कर रही हैं। हम लोग का मेन काम रहता है कि हम लोग जाकर के उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं और बीच बीच में जाकर के क्लासेस लेते हैं, फिर उनको मोटिवेट उनको करते हैं।
उनके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुरिया स्कूल के सावन पांडे जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी मुजफ्फरपुर टाउन के जितने भी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग मोबिलाइज़ करें और बाकी सोशल वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें ताकि वहाँ पर एक अच्छी पहल हो सके और इसको हम लोग स्केल अप कर सकें। पुलिस की जो छवि उन लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं वो भी वो हमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक चेंज हुई भी है। बच्चे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं और वो जब घर पे जाते हैं तो उनकी मदर्स या फिर उनकी फैमिली भी ये चीज़ बात करती हैं कि बेटा आज आपने बच्चे में भरोसा जागा है, बच्चे का दृढ़ता आया है। ऐसे पुलिस लोग भय खाता था, वो भय बच्चे के पास अब नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति में बच्चे पुलिस के भी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा देखा गया, कभी मिलाए भी कि रात में भी बच्चा किसी के साथ मदद के लिए मेरे पास आया। बच्चों को भी धन्यवाद दिए और उसका जो काम था वो काम के लिए हम तत्पर थे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं और ये जगह उस समय खाली पड़ा था, काफ़ी समय से बंद चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे टीओपी चालू कर दिया गया है। तो ये जो जगह है ये एक ऐसा जगह है इस रेड लाइट एरिया का पूरे इलाके में देखा जाए तो एक सार्वजनिक जगह भी है और ये जगह का उपयोग भी किया जा सकता है। ऐसा सोच के हम लोगों को लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी पहल हो जो इस चौकी के साथ साथ पुलिस के साथ एक ऐसा संबंध बिल्ड हो इस इलाके के बच्चों का, लोगों का, जो एक डर से परे हो। मतलब जो एक भय है इस इलाके में कि पुलिस वाले हैं हमें उठा के ले जाएंगे या हमें परेशान करेंगे, वो ख़त्म हो और एक साझा मंच तैयार हो। इस पहल में हम लोग के पैरवी पे जब बातचीत शुरू हुई तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एसपी साहब ने ये अपना रुझान दिखाया और एसपी साहब के नेतृत्व में हमने ये पहल शुरू की है। और अभी दिवाली के दूसरे दिन से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू की। पहले शुरू में तो 1-2 बच्चे आए, डर के बाकी बच्चे नहीं आए, लेकिन अब कंटिन्यू 25 बच्चे हैं और ये सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला रहे हैं। लेकिन अब स्कूल ओपन हो गया है, छुट्टियां खत्म हो गई है, तो हम लोग इसको इवनिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्पेशल क्लासेस करेंगे जिसमें अलग अलग लोग आके यहाँ बच्चों के बारे में बात करें, बच्चों से बात करें, जैसे सोलर सिस्टम क्या है, डॉक्टर क्या कैसे काम करता है। जैसे पहले फर्स्ट दिन जब बच्चे यहाँ आए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन,
हिंदवेयर बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। 10 से लेकर 12 जनवरी तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर क्लब की ओर से उद्योग मेला का आयोजन करेगी, जिसकी जानकारी चैम्बर की ओर से दी गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा 10, 11 और 12 जनवरी 2024 को मुजफ्फरपुर क्लब में स्वावलंबी उद्योग मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेले के सफल आयोजन हेतु मंगलवार को परिषद के विशेष कक्ष में बैठक आयोजन किया गया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भेमसरिया ने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जैसे मिट्टी के सामग्री बनाने वाले कुम्हार, लहठी उद्योग, मिथिला पेंटिंग, महिलाओं को व्यवसाय एवं लघु उद्योग के स्वावलंबी बनाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सहित रोजगार सृजन के साथ साथ उत्पाद को एक बाजार उपलब्ध कराना इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। उद्योग मेले में 200 स्टॉल लगाए जाने का प्रस्ताव है। स्टॉल की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रारंभित हो चुकी है। आज की बैठक में मुख्य रूप से परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भेमसरिया, परिषद महामंत्री सज्जन शर्मा, पुरुषोत्तम लाल पोद्दार आदि सम्मिलित हुए। आज की जो बैठक हम लोग बुलाए हैं, ये बैठक जो है हम लोग नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लघु और सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के द्वारा जो उत्पादित सामान है उसको जनता के बीच में कैसे उसको डिस्प्ले करा के उसको मार्केटिंग उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक 20 मार्च 2023 को इसी परिषद ने नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 लगाया था
पुनः हम लोग इस बार उसको और बृहत रूप देते हुए मुजफ्फरपुर क्लब में इस बार हम लोगों ने 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 3 दिनों का मेला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस मेले के आयोजन में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा हमको पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा भी हम लोगों को ये आशा है कि भारत सरकार के अन्य पीएसयू वगैरह के द्वारा भी हम लोगों को इसमें सहयोग मिलेगा और उस दृष्टिकोण से हम लोग इस मेले को काफी अच्छे ढंग से हम लोग कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। इस मेले में दूसरी एक विशेषता हम लोग इस बार यह मान के चल रहे हैं कि पिछली बार चूंकि हमारे पास जगह की कमी थी, इस कारण बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको हम यहाँ पर जो है उस मेले के अंतर्गत समाहित नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कि उस बार मुजफ्फरपुर की लहठी चूंकि बहुत फेमस है, लेकिन मुजफ्फरपुर की लहठी के हम उस पर मात्र 1 स्टॉल दे पाए थे। इस बार हम लोगों की यह प्रयास होगा हम लोगों का कि उसमें हम लोग बढ़ोतरी करें। उसके अलावा हमारे यहाँ का जैसे कि लीची बहुत फेमस है, तो लीची से संबंधित जो उद्योग मुजफ्फरपुर में चल रहे हैं उनके द्वारा भी उनके आइटम का अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो लोगों के बीच में आज वो जो है सो लीची का जो बन रहा है हमारे यहाँ वो देश विदेश में यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ के लोग भी जानेंगे कि हमारे मुजफ्फरपुर। अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। मौके पर सचिव मोहम्मद जाकिर ने बताया कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2016 में कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जिस वजह से हम लोगों की मांगे अधूरी रह गई। जब भी हम लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं और जब तक हम लोगों की सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये कमलेश चंद्रा कमेटी का रिपोर्ट 2016 में सरकार के द्वारा जो गठित किया गया उसको लागू करना था, लेकिन सरकार तोड़ मोड़ को उस रिपोर्ट को लागू किया, पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया, जिसमें हमारा 12, 24, 36 मांग है सैनिटरी के आधार पर, ग्रेचुइटी मांग है, एक 180 दिन का छुट्टी की मांग है, उसके बाद 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस मांग है, मेडिकल का मांग है। ये सारी सात मांगे हैं सरकार के साथ। 8 घंटा ड्यूटी करने का मांग है। सरकार तो हर बार कहता है कि हाँ हम आपकी मांग मान रहे हैं, अब आप हड़ताल समाप्त कीजिए, हड़ताल पर नहीं जाइए, आपको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर बार मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है वहाँ डीजी पोस्ट के यहाँ दिल्ली में, लेकिन क्या होता है कल होके कहा जब हड़ताल समाप्त हो जाता है तो हमारी मांग नहीं मानी जाती। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक सरकारी हमारे सारी मांग नहीं मान लेती है तब तक यह हड़ताल हमारा जारी रहेगा। कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट सरकार ने ही गठन की थी 2016 में, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई और उन्होंने हमारी 6 सूत्री मांगों को मानकर वह सरकार को पास में भेज दिया गया, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है, आज तक ले देने से इनकार कर रही है। और यह सरकार यह बार बार आश्वासन देती है कि हम आपकी मांग को मांग लिया जाएगा, लेकिन हमारी मांग नहीं मांगी गई। फर्स्ट मांग मेरा था 24, 12, 24, 36, वो अभी मेरे सरकार के द्वारा मान लिया गया है। 180 दिन छुट्टी जो वो अभी मान लिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंटल को मिलता है, हमारा भी है, लेकिन मेरे बच्चा बीमार नहीं रहते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंटल का ही रहता है और पदाधिकारियों का रहता है, हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के बधुआ मजदूर के तरह हम लोग को अमावस्या पर साहुल पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहुल पोखर पूजा समिति द्वारा बाबा का महाश्रृंगार किया गया। साहुल पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहुल पोखर पूजा समिति की ओर से अगहन और भौमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का रंग बिरंगे फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडोपचार पूजन उपरांत पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार के उपरांत आरती कराई गई।
पूजा समिति के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि जगत कल्याण की कामना से हर अमावस्या पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया जाता है। अगन अमावस्या के साथ साथ आज भौमी अमावस्या, जिसका अति विशेष महत्व है। आज के पूजन, स्नान, दान और शिव पार्वती के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या को साहू पोखर महादेव मंदिर में साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत फल से, फूल से और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है, जिसे लेकर आज साहू पोखर महादेव का जो अघन अमावस्या और भौमवती अमावस्या है, जिसे हम मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, इस दिन के पूजा, तप और जप का विशेष महत्व है, जिसे लेकर आज साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत फूलों से महाश्रृंगार किया गया और जगत कल्याण की कामना की गई। साथ ही भगवान भोलेनाथ का, बाबा गरीबनाथ का, साहू पोखर महादेव का मुजफ्फरपुर वासियों पर कृपा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। शहनवाज हुसैन फैंस क्लब द्वारा शहनवाज हुसैन के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को शहनवाज हुसैन फैंस क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह सैयद शहनवाज हुसैन के जन्मदिन के अवसर पर मारीपुर स्थित एक होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पिछले 5 सालों से पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहा है। क्लब के संघ रक्षक सह भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवांशु किशोर ने रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर बताया कि पूर्व उद्योग मंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर में लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान करने वालों को रक्तवीर सम्मान के साथ डोनर कार्ड भी दिया गया है। शहनवाज हुसैन जी का जन्मदिन है। बिहार के औद्योगिक क्रांति के महानायक होने के कारण 2019 में शहनवाज हुसैन फैंस क्लब का स्थापना किया गया था। लगातार 4था साल शहनवाज के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कितने लोगों ने? अभी तक 27 लोगों ने दिया है। जी, हर साल ये हर साल 12 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।